क्या आपको पता है कि जल अभिषेक और रुद्राभिषेक में होता है ये बड़ा अंतर, लेकिन 99% लोग नहीं जानते इस सत्य के बारे में और रुद्राभिषेक और जल अभिषेक को एक न समझें। जाने कब कराएं घर में रुद्राभिषेक, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पूरे सावन माह लोग शिवलिंग पर जल अभिषेक या रुद्राभिषेक कराते हैं। सावन में रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वहीं जलाभिषेक करने की भी मान्यता है। इन दोनों को एक ही समझने की गलती न करें। रुद्राभिषेक नियम पूर्वक किया जाता है, तभी भगवान भोलेनाथ फल देते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है जल अभिषेक। जल अभिषेक का सामान्य अर्थ है जल से अभिषेक करना। पूजा पाठ के दौरान देवताओं की मूर्तियों में पवित्र जल अर्पित करने की विधि को जल अभिषेक कहते हैं। यह एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान होता है। शिवलिंग में जल चढ़ाने को भी जल अभिषेक कहते हैं। शिवलिंग को शीतलता प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से पूजा के दौरान जल अभिषेक किया जाता है, जो कि शिव पूजन का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन रुद्राभिषेक की विधि काफी अलग होती है। अब जानते हैं रुद्राभिषेक क्या है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पूजन का एक हिस्सा होता है। पौराणिक कथा के मुताबिक नवग्रह शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसी कामनाएं वैसा रुद्राभिषेक होता है। इसमें अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। रुद्राभिषेक में विधिवत तरीके से पंच अमृत के द्वारा महादेव को स्नान कराया जाता है। यह पंच अमृत दूध, दही, घी, शहद और बूरा है। इन्हीं 5 अमृतों से अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जाता है। स्नान के बाद ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्रों के साथ जल से अभिषेक कराया जाता है, तब इसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। भगवान शिव के भक्त उन्हें उनकी प्रिय चीज जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस और कई तरह की अन्य चीजों से अभिषेक करते हैं। कई लोग सावन में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। आमतौर पर नवग्रह की शांति, रोगों से छुटकारा, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। अगर घर पर रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो सबसे पहले उत्तर दिशा में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुख करके रुद्राभिषेक किया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो रुद्राभिषेक के समय विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, रुद्राभिषेक या जल अभिषेक में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 2, रुद्राभिषेक शांत चित्त, मन और एकाग्रता के साथ किया जाता है। इस वक्त भक्तों को आपस में बातचीत करने से बचना चाहिए। नंबर 3, रुद्राभिषेक के दौरान मंत्रों का उच्चारण गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। नंबर 4, रुद्राभिषेक यदि जल से कर रहे हैं तो उसके लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग ही करना चाहिए। नंबर 5, रुद्राभिषेक के दौरान रुद्र अष्टई के मंत्रों का जाप करना फलदायी साबित होता है। आपको रुद्राभिषेक, जल अभिषेक से जुड़ी जानकारियाँ जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़े और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।